हेलो एवरीबॉडी। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन फॉर इंटरिम इंजंक्शन। यहाँ पर सबसे पहले मेंशन करते हैं कोर्ट के नाम को, फिर यहाँ मेंशन करते हैं सिविल सूट नंबर को और ईयर को, फिर यहाँ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के नाम को मेंशन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्लेंटिफ के द्वारा पॉइंट्स को मेंशन किया जाता है। करंट एप्लीकेशन में प्लेंटिफ के द्वारा मेंशन किया गया है कि जो प्रेजेंट सूट है वो प्लेंटिफ के द्वारा फाइल किया गया था पार्टीशन के लिए। प्लेंटिफ के द्वारा बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी है सूट की वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इसीलिए उसे होल्ड किया जा रहा है डिफेंडेंट नंबर 1 के द्वारा, जो कि फैमिली के कर्ता है। प्लेंटिफ और अन्य डिफेंडेंट्स उसी फैमिली के पार्ट हैं जिसके कर्ता डिफेंडेंट नंबर 1 है। यहाँ पर प्लेंटिफ के द्वारा बताया गया है कि प्लेंटिफ ने पार्टीशन की डिमांड कब की थी। कर्ता ने पार्टीशन के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था। कर्ता के द्वारा यहाँ पर प्लेंटिफ को अब्यूज़ भी किया गया था और उसे थ्रेटन भी किया गया था। और उसी समय के बाद से जो डिफेंडेंट्स हैं वो सब ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं प्लेंटिफ को कि वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके। प्लेंटिफ के द्वारा इस बात को बताया गया है कि फाइनल डिसीजन को आने में अभी समय लगेगा और यहाँ पर प्लेंटिफ के पास में और कोई सोर्स ऑफ इनकम मौजूद नहीं है एक्सेप्ट द सूट प्रॉपर्टी। यहाँ पर प्लेंटिफ को ऐसी उम्मीद है कि जो डिसीजन है वो उसके फेवर में ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर प्लेंटिफ के द्वारा इस बात को प्रे किया जाता है कि जब तक जो सूट है वो पेंडेंट है तब तक के लिए एक एड इंटरिम इंजंक्शन को इशू कर दिया जाए, जिससे रिस्ट्रेन किया जाए डिफेंडेंट्स को कि वो ऑब्स्ट्रक्ट ना करे प्लेंटिफ को इन हिज एन्जॉयमेंट ऑफ सूट प्रॉपर्टी। प्लेंटिफ के द्वारा यहाँ पर इस बात को भी मेंशन किया गया है कि इस एप्लीकेशन के साथ में एफिडेविट को भी अटैच किया गया है। फिर यहाँ पर प्लेंटिफ के सिग्नेचर किए जाते हैं, प्लेस और डेट को मेंशन किया जाता है और एडवोकेट के सिग्नेचर किए जाते हैं। एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर एफिडेविट में प्लेंटिफ के द्वारा मेंशन किया गया है कि जिस प्रॉपर्टी को एप्लीकेशन के पैराग्राफ 2 में बताया गया था वो प्रॉपर्टी उनके ग्रैंडफादर की थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके ग्रैंडफादर की मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी की पावर थी वो इनकी फैमिली के पास आ गई थी। उस समय से यहाँ पर जो फर्स्ट डिफेंडेंट जिनका नाम मेंशन किया गया है वो यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हैं एज कर्ता। यहाँ पर प्लेंटिफ के द्वारा इस बात को मेंशन किया गया है कि प्लेंटिफ की वाइफ और सेकंड डिफेंडेंट के बीच में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं। घर में फ्रीक्वेंट लड़ाइयों की वजह से यहाँ पर ये ज़रूरी हो गया था प्लेंटिफ के लिए कि वो बाकी सभी लोगों से अलग रहे। यहाँ पर प्लेंटिफ के द्वारा पार्टीशन का प्रस्ताव रखा गया था कर्ता के सामने, पर यहाँ पर कर्ता ने उस बात को रिफ्यूज़ कर दिया। यहाँ पर प्लेंटिफ के द्वारा इस बात को भी मेंशन किया गया है कि जो डिफेंडेंट हैं वो प्लेंटिफ को उसकी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं करने देते हैं और उसको अक्सर ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, और यहाँ पर प्रॉपर्टी के सिवा प्लेंटिफ के पास में कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। प्लेंटिफ के द्वारा एक नोटिस भी भेजा गया था डिफेंडेंट को पार्टीशन के लिए, पर यहाँ पर डिफेंडेंट के द्वारा रिफ्यूज़ कर दिया गया था। प्लेंटिफ के द्वारा इस बात को भी मेंशन किया गया है कि जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है वो गवर्नड हैं बाय द मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो प्लेंटिफ है वो एंटाइटल्ड है ऑफ 1/4 शेयर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। ये सारे फैक्ट्स को मेंशन कर देने के बाद फिर यहाँ पर प्लेंटिफ के सिग्नेचर किए जाते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है एप्लीकेशन फॉर इंटरिम इंजंक्शन।